नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, वास्तु हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। आखिर क्यों, यह हम आपको बताएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि वास्तु कैसे हमारे जीवन में इतना महत्व रखता है, वास्तु के जरिए कैसे हम अपने जीवन में कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं, या वास्तु दोष के कारण कैसे हमारे जीवन में कठिनाइयां आती है, समस्याएं आती है। बहुत सारी विशेष जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दी जाएगी। और यह समस्त जानकारी आपको देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वास्तु एक्सपर्ट श्वेता मलिक जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर। जैसे कि आज हमारे साथ आप उपस्थित हुई हैं और आप हैं एक वास्तु एक्सपर्ट, तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम वास्तु के विषय में बहुत सारी विशेष जानकारी आपसे प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले ना मेरे मन में एक सवाल आया, वो मैं आपसे करना चाहूँगी कि आपका वास्तु में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, कैसे आप में यह रुचि उत्पन्न हुई कि हाँ मुझे भी अब वास्तु सीखना चाहिए, और साथ ही साथ जब यह रुचि आपके मन में उत्पन्न हुई तो यह आपने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ऐसा था, मैं जैसे कई बार सुनती थी वास्तु के बारे में कि कैसे कैसे हर डायरेक्शन की हमारी कितनी इम्पोर्टेंस है, हमारे घर में हर डायरेक्शन के कोई देवता है। तो मैं जब ये सुनती थी मुझे कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्ट डेवलप होता था कि मैं इसकी डीप नॉलेज लूँ, मैं ये सीखूँ कहीं से। तो ऐसे ऐसे मैंने इसके बारे में सर्च करना शुरू किया। जब सर्च किया तो मेरे को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस के बारे में पता चला। फिर मैंने यहाँ एनरोल किया एंड यहीं से मैंने वास्तु सीखा। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपके सफ़र के बारे में जान के। देखिए दर्शकों, मैं आपसे भी यही बात कहना चाहूँगी, जैसे अभी हमने श्वेता मलिक जी का सफ़र जाना कि कैसे उनकी रुचि उत्पन्न हुई वास्तु के अंदर और उन्होंने यह शिक्षा प्राप्त की, और आज वह अपना एक खूबसूरत सफ़र तय कर कर हमारे साथ इस मंच पे उपस्थित हुई हैं। ऐसे ही यदि आपकी भी रुचि है एस्ट्रोलॉजी में, आप भी एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी कोई भी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप वास्तु एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, चाहे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, चाहे आप पामिस्ट बनना चाहते हैं, चाहे आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, यानी कि एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी कोई भी विद्या यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में दिए गए डिटेल्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। आप इस इंस्टीट्यूट से इनकी वेबसाइट के थ्रू भी जुड़ सकते हैं और अधिक जानकारी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आप एक वास्तु एक्सपर्ट हैं, तो ऐसे में सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगी कि वास्तु इतना इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में कैसे अपनी भूमिका निभा रहा है, यानी कि वास्तु इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी लाइफ में, वास्तु की क्या भूमिका है हमारे जीवन में? अगर मैं बात करूं वास्तु की, वास्तु क्या है? वास्तु बेसिकली एक साइंस है। अगर हम बात करें, हमारी 8 डायरेक्शंस हैं, 8 डायरेक्शंस के देवता हैं, इनके प्लैनेट्स हैं, इनके एलिमेंट्स हैं। ये सब चीज़ों को साथ में समझते हुए हम इनको कैसे अलाइन करते हैं, कैसे हम इनको बैलेंस करते हैं, जिससे कि हम लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स अपने देख सकें। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें वास्तु की ज़रूरत पड़ती है। वास्तु इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां चल रही होती हैं, जैसे किसी को हेल्थ प्रॉब्लम, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज़, कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही होती हैं। तो कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है, हमारे घर में कुछ ऐसे वास्तु दोष होते हैं जिस वजह से हम वो परेशानियाँ भोग रहे होते हैं। कई बार आप देखेंगे लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली के हिसाब से तो हमें लिखा था हमें 100 रुपये सपोज अचीव करना है, बट फिर भी हम वो 100 रुपये क्यों नहीं अचीव कर पा रहे, हम 30-40 रुपये ही अचीव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं उनके घर में कोई वास्तु दोष हो सकता है, जिस वजह से उनकी जो किस्मत में लिखा है वो अचीव नहीं कर पा रहे। तो यदि हम वो वास्तु दोष दूर करें और हम उनके घर जाके देखें, हम सब चीज़ें वास्तु के अकॉर्डिंगली हम बैलेंस करें, तो उनको अपनी किस्मत के मुताबिक, हम ये नहीं कहेंगे 100 के 200 रुपये मिलेंगे, बट हाँ 100 रुपये वो बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। यानी कि वास्तु विशेषज्ञ की यदि हम अपने जीवन में सलाह लेंगे, मार्गदर्शन लेंगे, तो हम जितना हम हमारे जीवन में हमारा भाग्य है लिखा हुआ वह हम अपने जीवन में अचीव कर बिल्कुल पाएंगे। अचीव कर पाएंगे। आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि वास्तु में क्या होता है कि हर एक दिशा के अपने देवता होते हैं, देवी देवता होते हैं। इसी के साथ साथ मन में और सवाल आए, लेकिन उन सवालों से पहले मैं एक सवाल आपसे यह करना चाहूंगी कि अक्सर जब भी हम कोई भूमि का चयन करने जाते हैं तो हम हमेशा विपदा में पड़ जाते हैं। हमें
ना एक ये मुसीबत लगती है कि अरे भूमि का चयन करना है, आप समझे कैसे कि यह भूमि हमारे लिए अच्छी भी है या नहीं है। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या हम वास्तु के जरिए यह जान सकते हैं कि हमें कौन सी भूमि खरीदनी चाहिए, या हम जिस पर्पस के लिए भूमि ले रहे हैं उस पर्पस के अकॉर्डिंग कौन सी भूमि हमारे लिए अच्छी होगी? बिल्कुल, हम जब कोई भी प्लॉट खरीदने जाते हैं तो हम वहाँ की लैंड टेस्ट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि वहाँ की जो मिट्टी है, मिट्टी में चिकनापन होना चाहिए, मिट्टी ठोस होनी चाहिए, मिट्टी में दलदल नहीं होनी चाहिए, वो रेतीली नहीं होनी चाहिए, वो ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे किसी तरह के आपको कोई बोन्स, कोई किसी तरह की हड्डियाँ पड़ी हुई नहीं मिलनी चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो आप उस मिट्टी को, मतलब उस प्लॉट को आप ले सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप उसके आसपास का एरिया भी देख सकते हैं, कैसा एरिया है। जैसे कि अगर मतलब आसपास कोई लाइक क्रिमेशन ग्राउंड है तो हमें नहीं लेना चाहिए, कोई हॉस्पिटल ना हो, कोई स्कूल, कॉलेज, रेलवे क्रॉसिंग, पुलिस स्टेशन, इस तरह की चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शोर होता है। अगर हम शोर शराबे वाले इलाके में लेंगे अपना घर तो कहीं ना कहीं हमें मेंटल पीस नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि हम घर आते हैं सुकून से रहने के लिए, और अगर हमारे घर के बाहर ही बहुत शोर हो तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ बहुत डिस्टर्ब्ड रहेगी। बिल्कुल। अभी इसी के साथ मन में एक सवाल आया कि जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की समस्या आती है, कभी हमें फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं हमारी लाइफ में, कभी हमें हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, कभी हमें मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, कभी मेंटल रिलेटेड हमारी मतलब मस्तिष्क से जुड़ी कुछ समस्याएं हो जाती है, मतलब पीस नहीं मिल पाती, मतलब अलग अलग तरीके की समस्याएं जीवन में हमें आती है। तो हम यह कैसे समझ पाएंगे कि जो समस्या आ रही है वो किस कारण से आ रही है, यानी कि वो वास्तु की समस्या है, हमारी कुंडली में कुछ ग्रहों की समस्या है, या फिर कोई अन्य रीजन है, और यदि वास्तु में भी अगर गड़बड़ है तो किस दिशा में गड़बड़ है, इसके बारे में जानना चाहूंगी। लेकिन उससे पहले मैं यह जानना चाहूंगी कि भूमि के बारे में तो आपने बता दिया कि भूमि का चयन कैसे करना चाहिए, भूमि हमारे लिए कौन सी अच्छी है, लेकिन आजकल ना ज्यादातर फ्लैट सिस्टम चल रहे हैं, हम बने बनाए घर लेते हैं। तो ऐसे में मैं आपसे यह सवाल करना चाहूंगी कि मान लीजिए हम कोई निर्मित घर लेने जा रहे हैं, फ्लैट लेने जा रहे हैं, तो ऐसे में वो फ्लैट किस दिशा का होना चाहिए, यानी कि उसकी फेसिंग किस डायरेक्शन को होनी चाहिए? अगर हम नॉर्थ जोन की बात करें तो इसमें 3 जोन है, जैसे कि N3, N4 और M5, यानी कि मुख्य, भल्लट और सोम, हम ये कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम वेस्ट जोन की बात करें, वेस्ट में W4 एंड W5 हम कंसिडर करेंगे, यानी कि पुष्पदंत एंड वरुण। अगर हम साउथ डायरेक्शन की बात करें तो साउथ डायरेक्शन में सिर्फ हम एक जोन कंसिडर करते हैं जो कि है बृहस्पति की। तो अगर हम इन डायरेक्शंस को कंसिडर करें तो ये डायरेक्शंस हमारी शुभ मानी जाती हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें बताया कि घर की एंट्रेंस जो है वो किस दिशा की होनी चाहिए, यानी कि हमें कौन से फेसिंग का घर लेना चाहिए। तो देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको वास्तु के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है कि वास्तु क्या है, कैसे यह हमारे जीवन को प्रभावित करता है। कार्यक्रम में आगे चलकर हम आपको और भी विशेष जानकारी जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं फिर से आपसे यही बात कहना चाहूंगी कि यदि आपका भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, आप भी यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, आप भी एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, तो ऐसे में आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं, और साथ ही साथ अधिक जानकारी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे आपको प्राप्त होंगे बेहतरीन टीचर्स जो आपको अच्छे से गाइड करेंगे, आपको अच्छे से शिक्षा प्रदान करेंगे, आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो यदि आप बेहतरीन शिक्षक प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन में, जो आपको अच्छे से गाइडेंस दे, शिक्षा दे, तो ऐसे में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट वो नाम है जिससे आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी हमने जाना कि किस फेसिंग का हमें घर लेना चाहिए। इसी के साथ साथ ना जब भी वास्तु की बात आती है ना, तो मैंने अक्सर एक नाम जरूर सुना है, वो है ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान का वास्तु में बहुत विशेष महत्व बताया गया है, ऐसा मैंने सुना है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या सच में ब्रह्म स्थान का इतना महत्व है, और ब्रह्म स्थान आखिर है क्या? ब्रह्म स्थान एक घर की बहुत इम्पॉर्टेंट जगह होती है। ब्रह्म स्थान यानी कि ब्रह्मा जी का स्थान। तो क्योंकि ब्रह्मा जी का स्थान है तो ये ऑब्वियसली अपने में ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत प्योर है, बहुत डिवाइन जगह है ये। ब्रह्म स्थान होता है बेसिकली घर का सेंटर, जो भी सारी डायरेक्शंस का सेंटर पॉइंट होता है। अगर हम घर की लेंथ नापें, साथ में विड्थ नापें एंड उससे हम सेंटर पॉइंट निकालें तो वो हमारा ब्रह्म स्थान आता है। ब्रह्म स्थान पे कभी भी हमें गंदगी नहीं रखनी चाहिए, इसको साफ सुथरा रखें। यहाँ पे हमें कोई दीवार, कोई दरवाज़ा, कोई खिड़की, कोई कील नहीं ठोकना चाहिए। हमें यहाँ स्टोर नहीं बनाना चाहिए, किचन नहीं बनाना चाहिए।
ये हम जितना खाली रखें उतना अच्छा है। अगर हम इसको डिस्टर्ब रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ भी डिस्टर्ब रहेगी। साथ ही में हम इसको सुंदर बना के रखें, आप रंगोली बना सकते हैं यहाँ पे जिससे कि अच्छी लगे। साथ ही में आप तुलसी का पौधा यहाँ रख सकते हैं। और जैसे कि घर में आप कई बार यज्ञ कराते हैं, कोई कथा कराते हैं, तो वहाँ पे घर में आप ब्रह्मस्थान पे बैठ के करिए। कोई किसी त्योहार पे कोई पूजा कराते हैं तो भी आप वहाँ ब्रह्मस्थान पे बैठ के करिए। बिल्कुल, ब्रह्म स्थान के बारे में आपने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि ब्रह्म स्थान आखिर क्या है, इसका इतना महत्व क्यों है। अब जैसे कि आपने पूजा की बात की कि घर में कभी भी यज्ञ कराएं तो ब्रह्म स्थान में बैठकर ही कराएं। इसी के साथ साथ पूजा स्थल की भी बात करना चाहूँगी, क्योंकि घर का मंदिर हमारा एक अहम भाग होता है हमारे जीवन में। और कहते हैं कि घर के मंदिर यदि हम सही दिशा में ना बनाए तो ऐसे में बहुत सारी वास्तु से संबंधित प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आ सकती है। तो जानना चाहूँगी कि पूजा स्थल हमारे घर में किस दिशा में होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। पूजा घर की अगर हम बात करें, वो घर के नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट होता है ईशान देव की जगह, यानी कि हमारे शिव जी की जगह। तो ये जगह भी हम कहें बहुत ऑस्पिशियस है। यहाँ सुबह जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उससे ये जगह और पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट करती हैं। तो हमें यहाँ पे मंदिर बनाना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में आप मेडिटेशन के लिए भी ये जगह बहुत अच्छी है। तो अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपका ध्यान बहुत अच्छे से लगेगा उसमें। फिर पूजा घर की बात आती है, तो अगर आप मूर्तियाँ जो आप मूर्तियाँ रखते हैं अपने पूजा घर में, वो हमेशा नॉर्थ या ईस्ट की वॉल पे लगाइए, जिससे कि पूजा करते समय आपका जो फेस है वो टुवर्ड्स नॉर्थ या ईस्ट की तरफ हो। देन अगेन ये हमें साफ रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर एक सवाल भी मैं आपसे करना चाहूँगी। अक्सर ना ये भी बहुत डिबेटिकल एक टॉपिक रहता है कि पूजा स्थल में जो हम मूर्तियों की स्थापना कर रहे हैं वो इस साइज से बड़ी नहीं होनी चाहिए या इस साइज से छोटी नहीं होनी चाहिए। तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। मूर्तियों की बात करें तो मूर्तियाँ बेसिकली 6 से 8 इंच से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए घर पे। घर पे हमेशा 6 से 8 इंच से छोटी मूर्ति या उतनी ही होनी चाहिए बस। बिल्कुल। देखिए ना, हम कई बार भूल चूक में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याएं ला देता है। अब देखिए, यहाँ पर बात रही घर के मंदिर की, लेकिन घर का एक मंदिर हमारी किचन भी है। किचन को भी घर का मंदिर कहा जाता है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण स्थान मेरे ख्याल से हमारे घर का किचन ही है। तो ऐसे में किचन की यदि हम बात करें तो किचन किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, और यदि किचन हमारी गलत डायरेक्शन में बन गई है तो ऐसे में जीवन में कैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है और इसका प्रभाव किसके ऊपर सबसे ज्यादा होगा। किचन की बात करें तो हम कहते हैं जो हमारे घर की गृहिणी है उनका घर का मोस्ट ऑफ द टाइम, वो दिन का मोस्ट ऑफ द टाइम उनका किचन में ही निकल रहा है। तो किचन का ठीक दिशा में होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। किचन बेसिकली साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए, क्योंकि वो अग्निदेव की जगह है। अगर साउथ ईस्ट में किसी कारण से आप नहीं बना सकते तो आप ईस्ट में बना सकते हैं। किचन में जो आप अपना गैस रख रहे हैं, ओवन रख रहे हैं या टोस्टर रख रहे हैं, वो हम साउथ ईस्ट में रखेंगे। अगर हम फ्रिज रख रहे हैं तो वो वेस्ट डायरेक्शन में रखेंगे। अगर मिक्सी, ग्राइंडर ऐसी चीज़ रख रहे हैं वो नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे हम। और खाना पकाते समय जो लेडी है, जो गृहिणी है, उनका फेस हमेशा ईस्ट की तरफ होना चाहिए। उससे क्या होता है, क्योंकि ईस्ट हमारा बहुत पॉजिटिव एरिया है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज मिलती हैं, तो हमारे खाने में भी कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव एनर्जीज फ्लो करेंगी। इसलिए साउथ ईस्ट में किचन होना बहुत अच्छा माना जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि हमारी किचन किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। लेकिन एक सवाल मैं करना चाहूँगी, जैसे कि अभी आपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की बात की, ऐसे ही हम सभी के घरों में ना कुछ खराब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते ही हैं जिन्हें हम यह कहते हैं कि हम कुछ समय बाद ठीक करा लेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो जहाँ रखे हैं वो वहीं के वहीं धरे रहते हैं। तो ऐसे में सवाल यह करना चाहूँगी, क्योंकि हमने अक्सर सुना है कि खराब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या इस बात में सच्चाई है, और कई बार हम रख लेते हैं और कहीं ना कहीं वो बाद में हमारे काम आ भी जाते हैं अगर हम ठीक करा लें। तो यदि हमें कुछ ऐसे खराब चीजें रखनी भी है जिसे हम वेस्ट कह सकते हैं, तो वो कहाँ अपने घर में रखें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, अगर कोई मशीन या कोई भी इक्विपमेंट हमारा ख़राब है तो बेटर है हम ना रखें। अगर हमें रखना है, जो कि हमें पता है कि अभी हमारा ज़्यादा यूज़ नहीं होगा या होगा कुछ टाइम बाद यूज़ होगा, तो हम घर के स्टोर में रख सकते हैं। हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं उसको। ऐसे घर का स्टोर रूम जो है वो हमारी साउथ वेस्ट में होना चाहिए। उससे क्या होगा, हम स्टोर में जो सामान रख रहे हैं, जो हम टूल्स रख रहे हैं या जो मशीन रख रहे हैं, उसकी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस बनी रहेगी। जी, बहुत अच्छे से आपने बताया कि घर का स्टोर रूम भी कहाँ होना चाहिए और हम अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स भी कहाँ रख सकते हैं। हालांकि रखना नहीं चाहिए, पर फिर भी अगर हम रखना चाह रहे हैं
तो कहाँ रख सकते हैं। अब इसी के साथ साथ मैं बेडरूम्स की भी बात करना चाहूंगी कि घर का बेडरूम किस दिशा में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और घर में किस सदस्य का बेडरूम कहाँ होना चाहिए, क्योंकि घर में ज्यादातर बच्चों भी होते हैं और माता पिता भी होते हैं, उनके माता पिता भी होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि, तो किसका कमरा कहाँ होना चाहिए। बेडरूम की बात अगर हम करें, बेडरूम एक वैसी वो जगह है जहाँ पे इंसान सुकून से सोने आता है, तो इंसान की जो नींद है वो अच्छे से हो, वो चैन की नींद सो सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बेडरूम का ठीक दिशा में होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर हम बात करें घर के हेड ऑफ़ द फैमिली या जो घर के बुज़ुर्ग हैं, उनका जो बेडरूम है वो साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए। जो घर में यंग कपल है उनका बेडरूम होना चाहिए नॉर्थ वेस्ट में। अगर हम बात करें कि बच्चों का बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में हो या नॉर्थ में हो या ईस्ट में हो तो अच्छा माना जाता है। बेडरूम में अगर हम कई बार मिरर लगाते हैं, मिरर अगर लगाएं तो मिरर हमें नॉर्थ या ईस्ट की वॉल पे लगाना चाहिए। टीवी अगर हम लगा रहे हैं तो टीवी भी नॉर्थ या ईस्ट की वॉल पे लगाएं। और अक्सर हम कई बार क्या करते हैं, लॉकर रखते हैं, एक छोटा सा लॉकर या छोटी सी तिजोरी रखते हैं अपने बेडरूम में, जिसमें हम अपनी ज्वेलरी रखते हैं या कैश रखते हैं, मतलब थोड़ा बहुत। तो उसके लिए मैं प्रेफर करूँगी कि आप साउथ वॉल पे लगाएं, और इस तरह से लगाएं कि जब आप उसको ओपन करें, उसको खोलें तो नॉर्थ की दिशा में उसका डोर ओपन हो। तो बिल्कुल दर्शकों, अभी आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से यह जाना कि हमारा बेडरूम किस दिशा में होना चाहिए, और इससे पहले आपको यह बताया गया कि घर का मंदिर कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होने चाहिए, स्टोर रूम कहाँ होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको वास्तु का महत्व भी बताया गया है कि वास्तु का महत्व हमारे जीवन में कितना है, यह कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। बहुत ही विशेष जानकारी आपको दी गई है, बातों का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको फिर से यही बात कहना चाहूँगी, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो ऐसे में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, और अधिक जानकारी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर बात होगी बेडरूम की भी, और साथ ही साथ आपने यह भी बताया कि घर की किचन कहाँ होनी चाहिए, साथ ही आपने यह भी बताया कि घर का मंदिर कहाँ होना चाहिए। अब इसी के साथ साथ मैं सवाल यह करना चाहूँगी कि अक्सर हम ना घर पे अपने यह देखते हैं कि बच्चों का मन जो है पढ़ाई में नहीं लगता, बच्चे चंचल होते हैं, पढ़ाई में वैसे भी उनका मन नहीं लगता, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तो ऐसे में इसके पीछे भी क्या वास्तु दोष हो सकता है, और यदि ऐसा है तो बच्चों का स्टडी रूम जो है वो कहाँ होना चाहिए। बच्चों का स्टडी रूम अगर हम बोले तो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में आप बना सकते हैं, और वहाँ पे आप स्टडी टेबल इस तरह से रखिए कि जो बच्चे का पढ़ते समय जो उसका फेस है वो नॉर्थ या ईस्ट की तरफ आए। स्टडी टेबल के आगे हमेशा थोड़ी खाली जगह छोड़नी चाहिए, और जो सामने की दीवार है हम या तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ले लें या हम ईस्ट की वॉल ले लें, उस पे हम सरस्वती माता की पिक्चर लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ेगी पढ़ाई में, साथ ही साथ उसका पढ़ाई में मन लगेगा। और अगर हम बुक शेल्फ की बात करें, जो बुक्स उन्होंने रखनी है, बुक्स आप वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि बच्चे का ऑब्वियसली वो जो पढ़ना चाहता है वो उसको समझ में आएगा। पर हाँ, मैं इसके साथ ये ज़रूर कहूँगी कि बच्चे हार्ड वर्क करना ना छोड़ें। पता चले बच्चा बोले कि जी मैंने तो इस डायरेक्शन में अपनी बुक्स रख दी, अब मेरी पढ़ाई की छुट्टी, अब मैं अपने आप पास होऊंगा। मेहनत तो ऐसे नहीं करना। हाँ, ऑफ कोर्स हमें मेहनत खुद करनी है, हम बस ये जरिया बच्चे को दिखा सकते हैं कि जिससे कि उसके दिमाग में वो चीज़ अच्छी तरह जाए। यानी कि थोड़ी बहुत जो डिस्ट्रैक्शन वास्तु दोष क्रिएट करता है उससे यह डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, लेकिन मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चलिए, यह तो रही देखिए रेजिडेंटल एरिया की बात। हमने रेजिडेंटल में सारी चीज़ों की बात कर ली कि कमरा कहाँ होना चाहिए, मंदिर कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होनी चाहिए, मतलब सब बता दिया। लेकिन कमर्शियल वास्तु की अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि ऑफिस खुलते हैं, शॉप्स खुलती हैं, लेकिन खुलती हैं, अच्छी सी बनी भी होती है, लेकिन फिर भी नहीं चल पाती। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? क्या इसके पीछे भी वास्तु दोष है? बिल्कुल, वास्तु हर जगह मैटर करता है, चाहे वो रेजिडेंशियल एरिया हो चाहे कमर्शियल एरिया हो। अब आज हम इस ऑफिस में बैठे हैं, इस स्टूडियो में बैठे हैं, यहाँ भी वास्तु ऑफ कोर्स मैटर करता है। वास्तु हर जगह है हमारी ज़िंदगी में। तो अगर हम शॉप्स या शोरूम की बात करें तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जब वो प्लॉट खरीदते हैं या दुकान खरीदते हैं, कोशिश करें स्क्वायर में खरीदें, उसका शेप स्क्वायर में होनी चाहिए। दूसरी चीज़, वो थोड़ा उस एरिया में होनी चाहिए जहाँ लोगों की चहल पहल ज़्यादा हो, जिससे कि उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा हो एंड वो काफ़ी लोगों की नज़रों में आए एंड लोग वहाँ पे आ सकें कुछ लेने। फिर अगर हम शॉप शोरूम की बात करें तो उसका जो नॉर्थ ईस्ट है
नॉर्थ ईस्ट हमेशा खाली रखना चाहिए, वहाँ पे ज़्यादा हमें हैवी फर्नीचर नहीं रखना चाहिए, ना कि हैवी सामान रखना चाहिए वहाँ पे। कोशिश करें नॉर्थ ईस्ट में हम मंदिर बना लें, अगर मंदिर नहीं बना सकते तो वहाँ पीने का पानी रख सकते हैं। जो हमारा ओनर है वहाँ का, जो जिसकी दुकान है वो, उसका जो टेबल है उसकी डायरेक्शन इस तरह से होनी चाहिए कि वो नॉर्थ या ईस्ट की तरफ फेस करके बैठे। जो वहाँ सेल्समैन सेल्स गर्ल हैं वो भी इस तरह से खड़े हुए हैं कि उनका फेस टुवर्ड्स नॉर्थ या ईस्ट की तरफ आए, और जो कस्टमर आए वहाँ पे उस कस्टमर का फेस टुवर्ड्स वेस्ट या साउथ की तरफ आए। और सबसे मेन चीज़ मैं कहूँगी, जो दुकान है, दुकान के दरवाजे पे दहलीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ दहलीज़ है तो वो दहलीज़ आप दबा दें, दहलीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि आपको जो उसका मेन डोर है वो अट्रैक्टिव रखिए, वो थोड़ा डेकोरेटिव रखिए बेसिकली, कि आप वहाँ पे स्वास्तिक बना सकते हैं, आप शुभ लाभ लिख सकते हैं, इस तरह से उसको अच्छा डेकोरेटिव रखिए। बाकी इसी के साथ अगर मैं बात करूँ डायरेक्शन की, जो हमारी शॉप है, अगर सपोज़ उसका ईस्ट डायरेक्शन में शटर है, ईस्ट में 2 शटर हैं, जब 2 शटर हैं तो उसका एक शटर आएगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ, एक आएगा साउथ ईस्ट की तरफ। तो शटर हम बोलें तो नॉर्थ ईस्ट का वो हमेशा खोल के रखें, या तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का खोलें या दोनों नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट दोनों शटर खोल के रखें। अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन की बात करें, नॉर्थ में उनके 2 शटर्स आ रहे हैं, तो एक नॉर्थ वेस्ट में आएगा, एक नॉर्थ ईस्ट में आएगा। उस केस में वो या तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का शटर खोल के रखें या दोनों शटर खोल के रखें। अगर साउथ डायरेक्शन की बात करें, साउथ डायरेक्शन में साउथ वेस्ट पे आएगा एक शटर और एक साउथ ईस्ट में आएगा, तो इस केस में आप साउथ ईस्ट का शटर खोलें या फिर दोनों का शटर खोल के रखें। और वेस्ट की अगर बात करें तो वेस्ट में एक हमारा साउथ वेस्ट का शटर आएगा और एक नॉर्थ वेस्ट का आएगा। इस केस में भी हम या तो सिर्फ साउथ वेस्ट का शटर खोलें या फिर दोनों शटर खोल के रखें। हमें सिर्फ नॉर्थ वेस्ट का शटर कभी नहीं खोलना चाहिए, वो अच्छा नहीं माना जाएगा। चलिए, यह तो बात रही कमर्शियल वास्तु की। हाँ इसी के साथ साथ ना एक सवाल मैं लेना चाहूंगी, ये मैं रेजिडेंशियल एरिया के लिए भी बात करी और कमर्शियल के लिए भी। घर की सीढ़ियों की यदि हम बात करें या ऑफिस की सीढ़ियों की बात करें तो यह किस दिशा में होनी चाहिए? क्योंकि अक्सर यह ना सवाल उठता है कि सीढ़ियां जो है ना आपकी सही दिशा में नहीं बन रही, तो अगर सीढ़ियां गलत दिशा में बन जाए तो कौन सी समस्या जीवन में आ सकती है और किस दिशा में होनी चाहिए? सीढ़ियाँ जो है घर की या कमर्शियल प्लेस की बेसिकली हम साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट में प्रेफर करते हैं। इसके अलावा जो सीढ़ियाँ हैं वो हमेशा क्लॉकवाइज में जानी चाहिए ऊपर, और सीढ़ियों में थोड़ी थोड़ी सीढ़ियों के बाद कहीं ना कहीं एक रेस्टिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और जो सीढ़ियों की नंबरिंग है या जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो हमेशा ऑड में होने चाहिए। सीढ़ियों के नीचे कभी भी स्टोरेज नहीं बनाना चाहिए। जी, ये अक्सर हम कुछ घरों में देखते हैं जो पुराने घर बने हुए हैं, उसमें जगह बचाने के लिए सीढ़ियों के नीचे ज्यादातर या तो वॉशरूम का निर्माण किया जाता था या फिर स्टोरेज का हम प्लेस बना देते थे कि यहाँ पे स्टोर रूम बना देते हैं, यहाँ पे रख लेंगे सामान। तो वो हमें नहीं करना चाहिए, अदरवाइज कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे। कैसे समस्याएं आ सकती है? किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस आ सकती है। हम बोले कि फाइनेंशियल इश्यूज पर चल रहे हैं या कुछ ना कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसको शांति नहीं है इंसान को, या हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती है। हाँ, चलिए, बहुत ही अच्छे से आपने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें बताया कि वास्तु कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। इसी के साथ साथ मैं आपसे अब सवाल लेना चाहूंगी डेकोरेशंस के बारे में। घर जब निर्मित हो जाता है ना तो हम उसे सजाने का प्रयास करते हैं कि सुंदर सुंदर हम चीजें लाके रखें, बहुत सुंदर सा हमारा घर दिखे। तो ऐसे में अगर हम डेकोरेशंस की बात करें तो पर्दों की बात करते हैं सबसे पहले, कि घर में पर्दे जो हम लगाते हैं वो कैसे होने चाहिए, और साथ ही साथ इसमें एक क्वेश्चन मैं और ऐड करूंगी कि जो हम डेकोरेटिव आइटम्स अपने घर में लेकर आते हैं जिसे हम शोपीस कहते हैं, वो कैसे शोपीस होने चाहिए, किस डायरेक्शन में हमें शोपीसेस लगाने चाहिए? शोपीस की मैं बात करूँ, कभी भी हमें कुछ एनिमल से रिलेटेड नहीं लाना चाहिए। मतलब कि जैसे लोग हाथी के दांत ले आते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें, वो हमें हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। दूसरी चीज़, कर्टेन्स की बात करें तो अगर मैं बोलूँ, अगर आप ऑफ वाइट कलर अगर यूज़ करें अपने घर में डेकोरेशन के लिए, तो वो एक न्यूट्रल कलर है, वो आप किसी भी डायरेक्शन में यूज़ करेंगे आपके लिए सही होगा। अदरवाइज क्या है कि अगर आप बोलें कोई रेड कलर या कुछ, वो कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी डायरेक्शन के लिए हमारे लिए नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है। बिल्कुल, यानी कि डार्क कलर से बचना चाहिए। अच्छा, इसमें मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूंगी। फर्नीचर जो हमारा होता है उसमें भी कई बार हम ऐसा सुनते हैं कि डार्क कलर्स मत यूज करो, तो ये
इस बात में सच्चाई है? आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे। नहीं, फर्नीचर में ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली मैं बोलूँ कि ओवरऑल डेकोरेशन जो है वो हमें थोड़ा लाइट रखे तो हमारे लिए अच्छा होगा। लाइट रखें। हाँ, और इसी के साथ साथ मैं अब प्लांट्स की भी बात करना चाहूंगी। आजकल हम अपने घरों को ना प्लांट्स के जरिए बहुत डेकोरेट करते हैं। घर के अलग अलग स्थानों पर हम अलग अलग तरीके के प्लांट्स लगाते हैं, जिसे इंडोर प्लांट्स भी हम कहते हैं। क्या यह सही है? हम घर के अंदर इंडोर प्लांट्स यानी कि लगा सकते हैं? क्या यह वास्तु दोष तो नहीं उत्पन्न करेगा? हम घर में ज़रूर लगा सकते हैं इंडोर प्लांट्स, बस हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो कांटे वाले पौधे ना हो। दूसरी चीज़, फल देने वाले पौधे ना हो, या फिर वो कई बार क्या होता है, हम पत्ता तोड़ते हैं या पौधे को तोड़े, उसमें से कुछ एक वाइट कलर का लिक्विड निकलता है, तो वो वाले पौधे ना हो। अच्छा, इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इन पौधों को लगाने से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ साथ आपने ना कार्यक्रम की शुरुआत में हमें बताया था कि ब्रह्म स्थान में हमें तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। कई बार ऐसा होता है कि ब्रह्म स्थान में हमारी सनलाइट तो नहीं आ रही होती, और तुलसी के पौधे को तो चाहिए सनलाइट। तो ऐसे में तुलसी का पौधा ब्रह्म स्थान के अलावा हम कहाँ लगा सकते हैं? उसके अलावा हम बाहर ईस्ट में लगा सकते हैं, नॉर्थ में लगा सकते हैं, वहां पे लगाइए। चलिए, अब कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे कुछ विशेष उपाय भी जानना चाहूंगी, यानी कि वास्तु से रिलेटेड कुछ विशेष रेमेडीज। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को, स्पेशली जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनको मैं एक टिप देना चाहूँगी कि उनकी जो स्टडी टेबल है उस पर वो एक ग्लोब रखें। ग्लोब रखने से क्या होगा, उनके ग्लोब जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेगा, एंड वो बच्चों को कुछ ना कुछ बड़ा हासिल करने के लिए मोटिवेट करेगा। तो हमें ग्लोब रखना चाहिए बच्चों की स्टडी टेबल पे। दूसरी चीज़, अगर आप जो सी सॉल्ट होता है उसको एक बाउल में रखें, बाथरूम में, अपने घर के वॉशरूम में, वहाँ रखिए। वो जो है वो आपकी सी सॉल्ट है, वो आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ घर की अट्रैक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं वो हमारे घर के जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो हटाने में हेल्प करेगा, और उसको हम हर हफ्ते या कुछ दिन बाद रिप्लेस करें फिर। बिल्कुल दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने बहुत विशेष जानकारी प्राप्त की है, और साथ ही साथ कार्यक्रम के अंत में कुछ क्विक वास्तु टिप्स भी आपको दी गई है, रेमेडीज आपको दी गई है। तो बातों का ध्यान जरूर रखिएगा, रेमेडीज को उसी प्रकार से अपनाइएगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। और साथ ही साथ कार्यक्रम के अंत में फिर से वही बात कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। इंस्टीट्यूट से आप इनकी वेबसाइट के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, और डिटेल्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। फिलहाल वक्त इशारा कर रहे कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आप जुड़ी कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।